जय हिंद। आज मैं कराने वाला हूँ भारत की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है, जिसकी लंबाई टोटल कितना है? तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। याद रखिएगा, 2525 दो बार है, 2525 किलोमीटर। यमुना नदी यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है लंबाई के आधार पर, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी यह सबसे चौड़ी नदी है इंडिया की। गोदावरी, इसको दक्षिण गंगा कहते हैं, गोदावरी नदी को। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, लंबाई के अनुसार गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो लंबाई के अनुसार गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यह यमुना नदी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। घाघरा नदी यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है पानी के बहाव के आधार पर, यानी वॉल्यूम के आधार पर गंगा की यह सबसे बड़ी सहायक नदी है। कोसी, इसको बिहार का शोक कहते हैं। सोन, यह गंगा के दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से यह गोदावरी नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और यह गोदावरी नदी यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी। कावेरी नदी को पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा माना जाता है पवित्रता के आधार पर कावेरी नदी को। जबकि कृष्णा नदी यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की गोदावरी, जबकि दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? तो सुंदरवन डेल्टा या बंगाल के खाड़ी में बनाया जाता है या गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है। यह सुंदरवन डेल्टा या मैंग्रोव वन और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जो कि माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यह किस नदी पर स्थित है? तो यह भारत के असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप, जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस नदी को जैविक मरुस्थल यानी बायोलॉजिकल डिजर्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रदूषण के कारण कोई जलीय जीव नहीं बचे हैं? तो यह दामोदर नदी को कहा जाता है जैविक मरुस्थल, क्योंकि यह झारखंड और पश्चिम बंगाल के कोयला उद्योग यानी कोयला खदान के प्रदूषण से और कंपनियों के प्रदूषण से डायरेक्ट इसमें छोड़ दिया जाता है, इसीलिए इस पर कोई जीव नहीं रहता है, इसीलिए इसको जैविक मरुस्थल कहते हैं दामोदर नदी को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, भारत का सबसे लंबा बांध जो कि हीराकुंड बांध है यह किस नदी पर बनाया गया है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है, पहले तो याद रखिएगा कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। और यह किस नदी पर बनाया गया है? तो यह ओडिशा में महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध चिल्का झील किस नदी के मुहाने के पास स्थित है? तो चिल्का झील किस नदी के मुहाने के पास स्थित है? चिल्का झील यह ओडिशा में महानदी के मुहाने के पास में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, चिल्का झील है, जो कि ओडिशा में महानदी के डेल्टा के पास में स्थित है, दक्षिण साइड की ओर स्थित है डेल्टा के। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल या मानसरोवर झील के पास, जो कि तिब्बत में पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि है जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो जोग जलप्रपात है। और सेकंड प्रश्न, यह किस नदी पर स्थित है? तो यह जोग जलप्रपात यह शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह गंगोत्री ग्लेशियर जो कि गोमुख से माना जाता है कि इसका उद्गम स्थल है। इस नदी को जब मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा कि यह गंगा नदी का उद्गम कैसे कैसे होता है, किस नदियों से मिलकर कब बनता है, क्या बनता है। लेकिन मेनली जो जनरली माना जाता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो यह गंगोत्री
ग्लेशियर जो कि गोमुख से माना जाता है कि यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो कि तिब्बत में स्थित है, वहाँ से माना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं? तो अमरकंटक की पहाड़ी से कौन कौन नदी निकलती है? तो यह नर्मदा और सोन नदी दोनों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर नर्मदा यह भारत के मध्य में पश्चिम की ओर चली जाती है, जबकि सोन नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलकर यह उत्तर पूर्व दिशा में बहने लगती है सोन नदी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर और कहाँ स्थित है? धुआंधार जलप्रपात यह किस नदी पर और कहाँ पर स्थित है? यह नर्मदा नदी पर और जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी दो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, जो एस्चुरी या ज्वारनद बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो यह कौन कौन सी दो नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं? बंगाल में नहीं, अरब सागर जो कि पाकिस्तान की साइड में है पड़ता है अरब सागर पश्चिम की ओर, वहाँ पर गिरती हैं, जो एस्चुरी या ज्वारनद बनाती हैं किंतु डेल्टा नहीं बनाती हैं दोनों नदियाँ। तो यह दोनों नदियाँ हैं नर्मदा और तापी नदी, जो इसको ताप्ती भी कहते हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी जो कि दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी या ज्वारनद बनाती हैं। अब यह आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि एस्चुरी जिसको ज्वारनद मुख कहते हैं और डेल्टा है, दोनों में अंतर क्या होता है एस्चुरी और डेल्टा में? तो आप लोगों को जब ज्योग्राफी में रिवर अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या होता है दोनों में अंतर। और आप लोगों को मेरा साउंड थोड़ा सा भारी लग रहा होगा क्योंकि सर्दी हुआ है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा अभी आप लोग, ठीक होते ही अच्छा साउंड आ जाएगा। अभी थोड़ा भारी मोटा सा आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट बांध जो कि सरदार सरोवर बांध है किस नदी पर बनाया गया? यह सरदार सरोवर बांध या नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अब थोड़ा नर्मदा नदी से डिटेल देख लेते हैं। यह सरदार सरोवर बांध या नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है या कहाँ? गुजरात में बनाया गया है, जो कि अरब सागर में फिर आगे चल कर मिल जाती है नर्मदा नदी। और इसी के पास में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, सरदार सरोवर के बांध में के पास में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचा प्रतिमा है। ये भी ध्यान में रखिएगा, दुनिया के सबसे ऊंचा प्रतिमा कौन सा है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह किस नदी के पास बनाया गया? तो नर्मदा नदी के पास बनाया गया है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा है, यह किसका है पूछेगा? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा है। और यह नर्मदा नदी यह पश्चिम की ओर अरब सागर में मिलती है और यह डेल्टा नहीं बनाती है, यह एस्चुरी बनाती है, जिसको ज्वारनद मुख बोलते हैं, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। और यह उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा के बीच की पहाड़ियों के बीच में बहती हुई पश्चिम की ओर बह जाती है। और इस नर्मदा नदी पर ही मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध भी बनाया गया है, जो कि नर्मदा नदी पर ही है। और नर्मदा नदी 80% से ज़्यादा भाग मध्य प्रदेश में ही नर्मदा नदी का है। तो नर्मदा नदी से संबंधित बहुत सारा डिटेल बता दिया हूँ, आप लोग ध्यान में रखिएगा जरूरी, जो कि इम्पोर्टेंट था काफ़ी। जैसे में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी है, यह किसका है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। किस नदी के किनारे बनाया गया है? तो नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है इससे। और फिर पूछेगा कि नर्मदा नदी किस सागर में मिलती है जाकर के? तो यह अरब के सागर में जाकर मिलती है पश्चिम की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो यह आप लोग को वही बताया हूँ कि नर्मदा नदी
उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा के पहाड़ियों के बीच में बहती हुई पश्चिम की ओर जाती है। तो इसका सही आंसर होगा सी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा नदी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? क्योंकि यह हर साल अपना रास्ता बदलती है और बाढ़ लाती है। तो बिहार का शोक यह किसको कहते हैं? तो यह कोसी को कहते हैं बिहार का शोक। जबकि बंगाल का शोक किसी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो कि बांध है टिहरी है बांध है, यह किस नदी पर बनाया गया है? तो यह भागीरथी नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध। और यह किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है टिहरी बांध। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बताया पहले ही कि यह गोदावरी है, जो कि दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी है। जबकि दक्षिण भारत का सेकंड लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है और पहली गोदावरी है। गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा भी कहा जाता है या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका उपनाम महाबलेश्वर यानी महाराष्ट्र से उद्गम महाबलेश्वर यानी महाराष्ट्र से होता है? तो यह दूसरी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत का कृष्णा नदी है। और यह गोदावरी नदी यह दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी है, लेकिन पूरे भारत का दूसरा सबसे लंबी नदी है। पहला पर तो गंगा है जो कि 2525 किलोमीटर है गंगा नदी का, और गोदावरी नदी दूसरा सबसे लंबी नदी है टोटल पूरे भारत का। जबकि दक्षिण भारत का स्पेशल पूछेगा तो गोदावरी प्रथम नंबर पर और सेकंड नंबर लंबी है कृष्णा नदी। एक्स्ट्रा में मैं जो भी बोल करके बता रहा हूँ ये भी अच्छे से याद कीजिएगा ध्यान से, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की कौन सी प्रसिद्ध नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है यानी पार करती है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी है? तो यह है माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आप लोगों को थोड़ा साउंड मेरा भारी लग रहा होगा तो बताया, क्योंकि सर्दी हुआ तो थोड़ा साउंड गला खराब होने के कारण हो गया है। आप लोगों को जल्द ही ठीक होने के बाद अच्छा साउंड में वीडियो मिलेगा, क्लासेस करवाएंगे। इस क्लास में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए आप लोग, लेकिन यह टॉपिक बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए पढ़ने पर। भारत की किस नदी को लवणावती यानी साल्ट रिवर कहा जाता है? क्योंकि इसका पानी आगे चलकर खारा हो जाता है और यह रेगिस्तान में गायब हो जाता है। तो भारत के किस रिवर को लवणावती यानी सॉल्ट रिवर कहा जाता है? तो यह लूनी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर का ग्रीष्मकालीन राजधानी जो कि है श्रीनगर, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह श्रीनगर यह झेलम नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की किस नदी को पश्चिम बंगाल में हुगली और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को पश्चिम बंगाल में हुगली और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो यह गंगा नदी को जाना जाता है। इसके बारे में बताया कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसको बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, जबकि पश्चिम बंगाल में हुगली नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिशूल गंगा यानी त्रिशूली निम्नलिखित में से किस नदी की एक प्रमुख धारा या सहायिका नदी है? तो त्रिशूल गंगा यह किस नदी की है? तो यह गंडक नदी की है, सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के कर्क रेखा के उत्तर में बहती है? तो कर्क रेखा के उत्तर में बहने वाली नदी कौन सी है? तो यह यमुना नदी है चारों में से। बाकी तीनों नदियाँ यह महानदी, तापी यानी ताप्ती नदी, पेनगंगा है, यह कर्क रेखा के दक्षिण में बहती हैं। यमुना नदी सिर्फ कर्क रेखा के उत्तर में बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्मन या शेर का मुख
कहा जाता है? तो किस नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बन या शेर का मुख कहा जाता है? तो सिंधु नदी को कहा जाता है तिब्बत में, याद रखिएगा, तिब्बत में ही कहा जाता है सिंगी खम्बन। नेक्स्ट प्रश्न है, सतलुज नदी को तिब्बत में स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? तो सतलुज नदी को स्थानीय स्तर पर लांगचेन खम्बा नाम से जाना जाता है, सतलुज नदी को तिब्बत में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है? तो राक्षस ताल से कौन सी नदी निकलती है? जो कि तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास में ही है राक्षस ताल। तो यहाँ से सतलुज नदी निकलती है राक्षस ताल से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो यह गंगा नदी हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सी हिमनद है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल किस हिमनद से माना जाता है? तो यह हिमनद का नाम है चेमायुंगडुंग, जो कि तिब्बत में स्थित है, चेमायुंगडुंग, या फिर जिसे आंशिक ग्लेशियर भी कहते हैं। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? तो दिहांग अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, जबकि बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली रेंज निम्नलिखित में से किन दो नदियों या नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है? तो दिल्ली रेंज किन दो नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है? तो यह सिंधु और गंगा नदी के बीच का। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यह यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो चार में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो रावी सिंधु की सहायक नदी है, ब्यास भी है, चीना भी है, जबकि तापी, जिसको ताप्ती कहते हैं, यह नहीं है सिंधु की सहायक नदी। ऑप्शन डी सही होगा, ताप्ती नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो यह नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो गोदावरी नदी, जो कि अरब सागर में नहीं गिरती है, जबकि साबरमती नदी अरब सागर में गिरती है। तापी भी, जिसको ताप्ती कहते हैं, वो भी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी भी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में नहीं गिरती है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तीस्ता सहायक है, लोहित भी सहायक है, सुबनसिरी भी सहायक नदी है। महानदी, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, महानदी। नेक्स्ट प्रश्न है, जल की मात्रा और लंबाई के आधार पर ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जल की मात्रा और लंबाई के आधार पर ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यह सुबनसिरी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी, जो कि बांग्लादेश में पद्मा के नाम से कहते हैं, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, जबकि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा। यह भी याद रखिएगा, पूछा जाता है, क्वेश्चन पर आता है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का संगम किस स्थान या देश में होता है? तो यह बांग्लादेश में होता है, गंगा का संगम ब्रह्मपुत्र नदी से। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी यानी तिब्बत में चीन से बहकर भारत के किस जिले में प्रवेश करती है? तो भारत में
ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो यह किस जिले से प्रवेश करती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिला से भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, तुंगा और भद्रा नदियाँ निम्नलिखित में से किस मुख्य नदी प्रणाली की सहायक नदियाँ हैं? तुंगा और भद्रा नदी निम्नलिखित में से किस मुख्य नदी प्रणाली की सहायक नदियाँ हैं? तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। आवाज़ सर्दी होने के कारण आवाज़ बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, तो आज सिर्फ इतना ही करते हैं, 45 प्रश्न ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से डिटेल में जब ज्योग्राफी करवाऊँगा तो उसमें नदी तंत्र पूरा अच्छे से डिटेल में करवा दूँगा। उसके बाद फिर आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नदी से नहीं छूटेगा। आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ज़रूर बताना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है? तो राक्षस ताल से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी, सतलुज नदी। आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।